कांग्रेस ने ऐसा कुछ नहीं गलत बयान, भेदभाव शिक्षा नहीं कोई, सबका करें देश सम्मान, भेदभाव नहीं शिक्षा में कोई। सुजान देश ने जिनको करवाया हो खाली केवल अक्षर ज्ञान, देश ने जिनको करवाया हो। जब लोगों ने कहा कि भेदभाव नहीं है तो बाबा साहब ने जवाब दिया कि वो शूद्र वो नारी लेकर के आओ, जो पढ़े लिखे हो शिक्षित हो, उनको लेकर के हमारे सामने आओ, उनकी गिनती करवाओ। ऐसे देश में इतने लोग हैं, क्या हुआ? ऊंची शिक्षा की बातें साक्षर केवल गिनिए जाए, बात मानी गए अंग्रेजन ने नया कमीशन दिया बनाए, बात मान के अंग्रेजन ने। सारे देश में हुई गई गिनती 1400 नर नारी दिखाएं। उस समय भाइयों गिनती हुई थी पढ़े लिखे लोगों की। आज हमारे समाज के लोग कोट पैंट पहनते हैं, टाई बेल्ट लगाकर समाज में बाबा साहब के बदौलत घूमते हैं। क्या बाबा साहब सपना सोच करके गए थे? कैसे बाबा साहब का सपना टूट गया? हुआ क्या? सारे देशों में गिनती हुई गई 1400 नर नारी दिखाए, ताने अंगूठा से सहे सारे, बाकी सब अंगूठा छाप, ताने अंगूठा से सहे सारे, चाहे जहां ले लगवाए, ताने अंगूठा सभी बेचारे। पढ़े लिखने की बात काट कर लिख दो सभी गैर मतदान, जो वयस्क नर नारी होगा है मतदाता का फरमान, जो वयस्क नर नारी होगा। आज वोट का अधिकार जो मिला है तो उसकी कहानी सुना रहा हूँ भाइयों, ध्यान दीजिए। बहुत बहुत अपने साथियों को साधुवाद बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे भाई बड़ा सहयोगी संतोष भार्गव भैया सिरौली से जो लगातार हमारे साथ में सहयोगी के रूप में बराबर काम कर रहे हैं, बहुत बहुत उनको आभार व्यक्त करता हूँ। मतदाता ही चुनाव लड़ी है, डाले मतदाता ही वोट। बेटा मतदाता ही लड़े चुनाव, डाले मतदाता ही वोट, अनपढ़ नहीं चुनाव लड़ेगा। तभी लोगों ने गांधी नेहरू ने जवाब दिया कि अनपढ़ नहीं लड़ेगा चुनाव, उसके शिक्षा होनी चाहिए। बाबा साहब फिर लाचार हो गए, क्या हुआ? कैसे लड़ाई की थी? अनपढ़ नहीं चुनाव लड़ेगा, खेल बड़कवन हुई गई मोट, अनपढ़ नहीं चुनाव लड़ेगा। आज इस तरीके से बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिलाया, मताधिकार जो भारतीय संविधान में निहित है। और आज भी हमारे लोग मताधिकार शब्द का प्रयोग नहीं करते, वो मतदान शब्द का प्रयोग करते हैं, जबकि संवैधानिक जो शब्द है वो मताधिकार है। बाबा साहब
ने इस तरीके से वोट का अधिकार इतना विरोध होने के बाद में लिया। आज रत्तू भाई जो उनके बड़े निजी सचिव और उनके बड़े सलाहकार रहे, जीवन भर बाबा साहब की रत्तू साहब ने सेवा किया, उनको सम्मान दिया। आज उनसे बड़ा खुश होकर के बाबा साहब मिले तो उन्होंने पूछा कि आप बाबा साहब आज आपके चेहरे पे मुस्कान। तो बाबा साहब ने जवाब दिया कि रत्तू आज हमने आधी लड़ाई जो लड़ रहे थे उस जंग को हमने फतेह कर लिया है, अब शेष समस्याएं जो बची हैं उन पर होगा जो है काम करना पड़ेगा। आज इस भाव से भाइयों, तो आज बाबा साहब क्या करते हैं? आज रत्तू भाई ने जब खुश देखा बाबा साहब को तो पूछा, क्या बाबा आज कुछ मिल गया है, क्या हुआ? अरे जीना माना पूछ ही डाला, जीना माना पूछ ही डाला, बाबा साहब सत्य बताओ कौन खुशी आई पाई तुमने, मुझसे कछु छिपाओ ना। बोले बाबा रत्तू हमने जीता जंग आज मैदान, करूं न मैं अब आत्महत्या, रत्तू बच गई मेरी जान। बाबा साहब ने संकल्प लिया था, अगर हम अछूतों को अधिकार नहीं दिलवा पाए तो गोली मार करके अपनी हत्या कर लूंगा। पर जो मन में थी ना अपनी, यदि जो पूरा करी होना, गोली मारी के खुद मर जाऊं, दूजा कोई रास्ता ना है। मगर जीत गए जंग आज तो, मन्नत मेरी पूरी हो, समय आएगा हम पूरी ना हमने खुशी मनाए। बाबा साहब की आंखों में खुशी के आंसू छलक आया। कहा रत्तू इसलिए हम जो है आज मुस्कुरा दिए कि हमने जो जंग लड़ी थी वो आज आधी हमने जीत ली है। क्या कहा? रत्तू ने कहा आप जीतने की बात कर रहे हो, अरे हमको तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। कहा अरे तुम नहीं जानते हो। क्या कहा? आप जीत की बात बताए, हम कछु नहीं पड़ेगी दिखा, सीधा सही बताओ बाबा पहेली हमें बुझाओ ना। रत्तू नहीं समझ पाए बाबा साहब का इशारा, तो बाबा साहब ने बताया सुनो रत्तू, वोट सभी को भय अधिकारा, मेरे लोग बसे अधिकार। आज वोट का अधिकार मिला है ना, और हमारे लोग संख्या में ज्यादा बसते हैं, तुम्हें नहीं मालूम? वोट सभी का भय अधिकारा, मेरे लोग बसे अधिकार। चौथा वर्ण हमारा पूरा शूद्र जौन सब दिन जुटिया, देश अपना अपने कब जमले हैं ये कब हूँ हथियार। अब गुलाम भारत न रहे, मुक्ति का मार्ग
दिया बना। बाबा साहब ने कहा उच्च समाज के लोग बड़े चतुर और चालाक हैं, लेकिन फिर भी जब सूत्र इकट्ठा हो जाएंगे उस दिन संख्या बल के आधार पर ये देश की सत्ता को अपने हाथ में ले लेंगे। यद्यपि चतुर है बहुत बड़का करी है भेद भाव इंसाफ, संख्या खेल समझ है जिस दिन फूटक करी है कोई नहीं काम। क्या हुआ? जंग जीत ले बाबा साहब खुद मधुमेह से गए सताए। बाबा साहब को मधुमेह डायबिटीज हो गया। जंग जीत ले बाबा साहब खुद मधुमेह से गए सताए। समारोह की समा बोले धर्म परिवर्तन जिया हुलसाए। शक्ति समाज और लेबर पार्टी 37 समाज चुनाव लड़ आए। राजा चुनाव के भीतर 15 सीट लिया तब जाए। गांधी रूढ़िवादी आलोचक हर सही बाबा नहीं बनाए। वायसराय के मंत्री बन के अपना काम सिद्धि निभाए। हिंदू मुस्लिम कोई न छोड़ा रूढ़ियन पे कई कई चोट। हिंदू मुस्लिम कोई न छोड़ा रूढ़ियन पर यहाँ कई कई चोट। अंधविश्वास देख न पावे तुरंत ही करे भीमया के। भैया बाबा तेरी कथा ध्यान दे सब जन सुनिए। हरे बाबा तेरी कथा ध्यान दे सब जन सुनिए। ध्यान दीजिए भाई, उस तरीके से बाबा साहब ने जो लड़ाई लड़ी। 47 है आ गया 15 अगस्त की भोर। फहरा तिरंगा है रहा किला लाल प्राचीर। इसके आगे की कहानी आप लोग वीरचंद तरजाला के माध्यम से भाग 3 में सुनेंगे। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।